आखिर क्या रास्ता जो गांव में ठीक 12 बजते ही इस घर में चाय पी जाती थी। एक छोटा सा खानदान जहां एक अजीब सी रवायत थी। हर रोज ठीक सुबह के 12 बजे पूरा खानदान एक साथ बैठकर चाय पीता था। ना कोई उस वक्त खेत में जाता था, ना कोई बाजार में। लोगों को ये बात अजीब लगती थी कि आखिर इस चाय में क्या राज है। मगर इस खानदान के लिए ये सिर्फ चाय नहीं थी, बल्कि एक ऐसी याद थी जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आखिर क्या राज था इस 12 बजे की चाय का, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। गांव के एक मिट्टी के बने हुए कच्चे से मकान के अंदर एक किसान रहमान रहता था। उसके साथ उसकी बीवी जैनब और दो बच्चे भी रहते थे। उनका घर सादा था, मगर मोहब्बत से भरा हुआ था। जैसे ही सुबह का सूरज निकलता तो इस घर की मसरूफ बड़ी जिंदगी शुरू हो जाती। जैनब सबके लिए नाश्ता बनाती, बच्चे खेलने में मसरूफ हो जाते और रहमान खेत में जाने की तैयारी में लग जाता। जब सब लोग नाश्ता करके फारिग हो जाते तो रहमान अपना सारे औजार उठाए खेतों की तरफ निकल जाता। बच्चे भी स्कूल जाने के लिए तैयारी पकड़ते और जैनब मामूल की तरह घर के कामों की साफ सफाई में मसरूफ हो जाती। लेकिन रहमान के घर में एक अजीब सी आदत थी। जैसे ही उसकी दीवार पर लगी घड़ी 12 बजे के करीब आती तो सब खानदान के लोग अपने अपने काम छोड़कर आंगन में चारपाई पर आकर बैठ जाते। उधर जैनब भी जल्दी से 12 बजने से पहले ही चूल्हे पर चाय चढ़ा देती, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती। तो ऐसा महसूस होता जैसे किसी ने खुशियों भरी खुशबू की बोतल खोल दी हो और उससे पूरा घर महक उठा हुआ हो। जैसे ही घड़ी पर 12 बजते तो जैनब अपने शोहर और बच्चों के लिए कड़क सी चाय लेकर उनकी खिदमत में हाजिर हो जाती, जिसे देखकर बच्चे और रहमान की खुशी का ठिकाना नहीं होता था। ये वक्त रहमान किसान के घर का एक खुशगवार लम्हा होता था, क्योंकि बच्चे अपने स्कूल की बातें बताते थे और रहमान उन्हें खेतों की खबरें सुनाता था कि आज खेतों में क्या क्या हुआ और किस तरह हमारी फसल पकेगी, कब मैं उसे बेचूंगा, ये सारे किस्से सुनाता। लेकिन उनके गांव के लोगों को ये बात अजीब सी लगती थी। वो जब भी आपस में इकट्ठे होते तो हैरानी का इजहार करते हुए कहते कि इतनी मसरूफ बड़ी जिंदगी में रोज 12 बजे रुकना अजीब सी बात लगती है। आखिर राज क्या है, ये समझ से बाहर है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे कि एक दिन रहमान किसान का पड़ोसी, जिसका नाम साकिब था, वो उससे पूछने लगा, यार मुझे एक बात बताओ, ये राज क्या है? रोजाना तुम 12 बजे ही क्यों काम छोड़कर घर में चाय पीने के लिए चले जाते हो? आज बता ही दो। साकिब का ये सवाल सुनकर पहले तो रहमान कुछ देर के लिए खामोश हो गया। फिर उसकी आंखों में पुरानी सी यादें आ गईं और उसने ये 12 बजे वाली चाय का राज उसे बताना शुरू कर दिया। रहमान ने साकिब को बताया कि कुछ साल पहले उसके घर में सब लोग बहुत मसरूफ रहते थे। हर कोई अपने काम में इस कदर खोया रहता था कि एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे की शक्ल भी देखने को नहीं मिलते थे। उसने ये भी बताया कि मेरे बच्चे स्कूल से आने के बाद खामोशी से चारपाई पर बैठे रहते थे, किसी से कोई बात नहीं करते थे। और मेरी बीवी, वो बेचारी सारा सारा दिन बस कामों में ही मसरूफ रहती। उसके पास इतना वक्त नहीं होता था कि वो अपने बच्चों के पास बैठकर उनकी बातें सुन सके। एक दिन मैं काम से थोड़ा जल्दी फारिग हुआ और अपने घर पहुंचा तो जाकर देखा बच्चे मायूसी के साथ चारपाई पर बैठे हुए थे। बेगम बेचारी कामों में मसरूफ थी। बच्चों के चेहरों पर जरा सी भी खुशी नहीं थी मुझे देखकर, क्योंकि उन्हें लग रहा था बाप थका हुआ आया है, ये हमसे क्या ही बात करेगा। बस मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने शाम के वक्त अपनी बीवी को पास बुलाया और उससे कहा, अब हम दोनों को मिलकर फैसला करना होगा। रोजाना दिन का एक ऐसा वक्त मुकर्रर करेंगे जब सब लोग मिलकर साथ बैठेंगे और एक दूसरे से अपनी अपनी बातें शेयर करेंगे। बस फिर हमने मिलकर पूरे दिन में से 12 बजे का वक्त चुना, क्योंकि उस वक्त बच्चे भी स्कूल से तालीम हासिल करके वापस आ जाते थे और मैं भी खेतों से थोड़ा सा वक्फा लेकर घर पहुंच जाता। जब हम सब मिलकर बैठते, चाय पीते, गपशप करते तो वो लम्हा यकीन जानो हमारे लिए खुशगवार लम्हा होता था। आहिस्ता आहिस्ता
اب یہ وقت ہماری عادت بن گیا ہے کیونکہ اس وقت کی وجہ سے ہمارے گھر میں خوشی اور محبت واپس آئی تھی، اس لیے ہم چاہ کر بھی اس وقت کو چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ اب یہ چائے ہمارے لیے صرف ایک مشروب نہیں رہی بلکہ یہ ہمارے خاندان کو جوڑنے والا وقت بن چکی ہے۔ اب تم خود بتاؤ، ہم اس وقت کو کیسے چھوڑ دیں؟ اب آخری بات کرتے ہوئے رحمان نے ثاقب کو بتایا کہ اصل راز چائے میں نہیں ہے، اصل راز اس وقت میں ہے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور اس دن کے بعد گاؤں کے کچھ اور خاندانوں نے بھی یہ روایت شروع کر دی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی کی مصروفیات میں خاندان کے لیے وقت نکالنا بہت ضروری ہے۔ جب گھر کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو محبت بڑھتی ہے اور رشتے مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ اصل خوشی چھوٹے چھوٹے لمحوں میں ہی چھپی ہوتی ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.